एक बार कथा बहुत लंबी है पर शॉर्ट में बता देते। एक भक्त हुए हैं, भगवान के संत हुए नागा जी। ब्रज में एक गांव पड़ता है पैगांव, कभी आपने नाम सुना हो, पैगांव नाम है, बड़ा अच्छा गांव है। उसमें नागा जी रहते थे। तो वो महाराज जी पूरे ब्रज की एक परिक्रमा लगाते थे रोज। मतलब अब ये आज की तर्क बुद्धि से तो संभव नहीं है कि ब्रज की एक परिक्रमा रोज लगा लें, पर बाबा जी निकल पड़ते थे और पूरा अच्छी गति से जाके ब्रज परिक्रमा करके आते। सुबह उनका नाश्ता बाल भोग नंदगांव में होता, उनका दोपहर का भोजन गिरिराज जी में होता, संध्या का वृंदावन, ऐसे पूरा परिक्रमा लगा लेते। तो बरसाना के पास में एक बहुत जंगल है, आज भी वो बड़ा भारी जंगल है, उस समय तो और भी रहा होगा। कदम खंडी उसका नाम है, बहुत सुरम्य स्थान है। कभी आप लोग बरसाना जाओ, जाना कभी वहाँ पे, बरसाना के थोड़ा पीछे जाके पहाड़ों में कदम खंडी। तो बाबा जी वहाँ गए, वहाँ उस समय बहुत झाड़ों के पेड़ होते थे, बहुत झाड़ियाँ होती थी। तो नागा जी जल्दी जल्दी जा रहे थे और बाबा जी की बहुत लंबी लंबी जटाएं थी, दाढ़ी लंबी, जटा लंबी। तो महाराज जी परिक्रमा लगाते लगाते श्री ठाकुर जी आगे जा रहे हैं, किशोरी जी आगे जा रहे हैं, ऐसा भाव रख के चलते जा रहे थे। सोई बाबा की जटा जाके झाड़िन में उलझ गई और ऐसी उलझी कि अब उनको सुलझाना भारी पड़ गए। सब गांव के लोग आसपास के इकट्ठे हो गए, बाबा जी तुम्हारी जटा उलझ गई, लाओ हम सुलझा दें। बाबा बोले ना, जाने उलझाई वही सुलझाएगो आके। बोले बाबा कौन ने उलझाई? बोले वहां ने उलझाई, वही आए आके सुलझाए। बोले बाबा ये जंगल में जब तक वो ना आएगो तुम भूखे मर जाओगे। बाबा बोले भूखे मरे प्राण जाए कुछ हमें फर्क नहीं है, अब तो वही आए और वही सुलझाए। चैलेंज दे दिया ठाकुर जी को। एक दिन 2 दिन ऐसे ही खड़े रहे, ठाकुर जी का हृदय पिघला। ठाकुर जी आए, श्री श्याम सुंदर आए। श्याम सुंदर ने कहा रे ओ बाबा सुन ले, मैं आ गए हो, तू बड़ो कह रहे हो वही आएगो, ले आ गए मेरे तेरे सामने, अब ले तू, मैं तेरी जटान को सुलझा दूं। महाराज जी हंसे, हाथ जोड़े और बोले भाई साहब आपका नाम क्या, आप कौन? प्रभु बोले जिसको तू जब से बुला रहा है वही आएगो, तो आ गए हो, मैं ही कृष्ण, मैं ही श्याम सुंदर। तो नागा जी बोले, बाबा जी बोले तुम्हारे ढोरे कोई भगवान होने का प्रूफ है कि तुम ही असली वाले कृष्ण हो? भैया आजकल तो कुछ भी हो सकता है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो बहुत सारे डुप्लीकेट घूमते हैं। हम कैसे मान ले तुम ही ओरिजिनल वाले हो? कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र? ठाकुर जी बोले भैया आज तक कहीं ने हमते मांगो नहीं प्रमाण पत्र, तू पहलो है जो हमते प्रमाण पत्र मांग रहे हो। पहले पता होती तो हम भी सर्टिफिकेट बनवा के रखते, डिग्री रखते कि देखो जी हम भगवान। अच्छा कैसे माने वो? ले हमारे ढोर बांसुरी है, हमारे ढोर मोर मुकुट है, हमारे ढोर मोर पंख है, पीताम्बरी है, याते ज्यादा कहा प्रमाण चाहिए? तो नाग जी बोले ये तो कई दुकान पे जाके 10 रुपया में खरीद लो मुरली, 20 रुपया में पीताम्बर खरीद लो। रास में भी तो लोग लीलाधारी का स्वरूप धारण करते, कोई भी बन जाएगा, हम ही का नहीं आए भैया, हम कैसे मान लेंगे? ठाकुर जी बोले तो कैसे मानेगो तू? अच्छा चल एक काम कर, अपनी मैया को बुला लाऊं, यशोदा मैया को, वो कह देगी, मैया तो पहचानती है ना अपने बालक को, यही हमारो लाला है, तब तो मान लेगो। नागा जी बोले हम नहीं मानेंगे। क्यों? बोले ब्रज की डोकरी हम जानते हैं, किसी को भी जेब में 50 रुपया धर के बोल दो तू मैया ये बोल दे मैं यशोदा हूं, तो तुरंत बोल देगी, कह देगी मैं कन्हैया की मैया हूं, 50 रुपया में तुरंत मान जाएगी। हम नहीं मानेंगे। तो प्रभु बोले तुम मानोगे कैसे? अब ये सब लीला थी, नाटक था बाबा जी का बुलाने का। किसको बुलाने का? किशोरी जी को। बाबा बोले हम जब ही मानेंगे जब साक्षात किशोरी जी आके प्रमाण देंगी कि हाँ यही मेरे प्राण प्रियतम है, तब मैं मानूंगा कि आप ही असली वाले हो। किशोरी जी बोले, श्री जी बोले। ठाकुर जी बोले अच्छो चल रुक बुला के लाऊं। ठाकुर जी गए, श्री जी डोरे। श्री जी ते जाके बोली श्री जी एक नयो केस आयो हमारे सामने। बोले कहा आयो? बोले हम ते सर्टिफिकेट मांग रहे हो, प्रमाण पत्र मांग रहे हो, तो हमको प्रमाणित तो केवल आप ही कर सकती हो। आप जब कहोगी कि हमारे प्रियतम है तो ही बाबा जी मानेगो,
किशोरी जी बोले चलो। और तब श्री किशोरी जी आई, आके बाबा को कही हाँ यही मेरे प्रियतम है। बाबा जानते तो थे ही कि यही है, पर युगल का दर्शन करना था कि श्री जी भी आए, क्योंकि श्री जी नहीं आएंगी तो ठाकुर जी फिर अधूरे हैं। श्री जी ठाकुर जी की शक्ति। तू